बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त दो पाकिस्तान थे, एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरक़ी पाकिस्तान। उसके बाद फिर इस तरह के हालात बने कि 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया और जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। और जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त जो बहुत सारे लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश शायद बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, उसकी मुआशी हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी मुआशी हालत जो है वो सारी की सारी मगरबी पाकिस्तान से रिलेटेड थी। मगरबी पाकिस्तान के अलहदा होने से शायद वो मुआशी तौर पर खुशहाल ना हो, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान ने माशाल्लाह साबित किया कि वो एक मज़बूत मुआशी उसकी हालत है। और जब 1971 में बांग्लादेश अलहदा हुआ, उस वक्त की जो हालत थी वो 1971 में बांग्लादेश के पास एक तिजारती जहाज़ था और पाकिस्तान के पास 83 जो है वो तिजारती जहाज़ थे, शिप जिसको कहते हैं। उसके बाद अब 2024 में ये हालत है कि बांग्लादेश के पास 102 तिजारती जहाज़ हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 तिजारती जहाज़ हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मशरक़ी पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है, साउंड होती जा रही है। और ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था, इसकी मुआशी हालत जो है वो दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी पॉलिसियाँ कोई ऐसी हैं या हमारे यहाँ इतना ज़्यादा करप्शन है कि जिसकी वजह से IMF से जितनी हम इमदाद लेते हैं वो सारी की सारी करप्शन की नज़र हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था और उसमें मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान जो फासला था वो तकरीबन 2000 किलोमीटर का था, दरमियान में इंडिया था। और उस वक्त भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या उनका अंदाज़ा था कि ये मशरक़ी पाकिस्तान ज़्यादा देर तक अलहदा नहीं रह सकेगा, क्योंकि इंडिया की इंटरफेरेंस की वजह से उसमें यकीनन इस तरह के हालात पैदा होंगे कि मशरक़ी पाकिस्तान जो अलहदा हो जाएगा। फिर 1971 की जो जंग हुई उसमें फिर मक्ती बाहनी जो एक तंजीम थी उसकी मदद से इंडिया ने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करा दिया पाकिस्तान से। और फिर ये जो ढाका था, ढाका फॉल बड़ा मशहूर है, और उसमें फिर जिस तरीके से बड़े शर्मनाक शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को, और फिर वो जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। और जब ये बांग्लादेश बना था उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि इसकी मुआशी हालत इतनी बेहतर हो जाएगी, लेकिन अब माशाल्लाह उसकी मुआशी हालत इतनी बेहतर है कि मगरबी पाकिस्तान उसके मुकाबले में, यानी जो हमारा अब पाकिस्तान है, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और अगर हम अब भी हमने करप्शन को कंट्रोल ना किया और अब भी अगर हमने मुआशी हालत अपनी संवारने की कोशिश ना की तो हम फिर मज़ीद वीक होते जाएंगे। अब आप देखें कि हम $1 अरब IMF से लेने के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं, कितनी मिन्नतें कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है और यहाँ के लोगों की जो मुआशी हालत है वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। और जो पाकिस्तान की अवाम है वो ख़त्ते गुरबत से भी नीचे की तरफ चले गए हैं। बहुत सारी अवाम जो है, और चंद एक लोग हैं, मतलब एक ग्रुप है जो तमाम ख़्वाहिशात ज़िंदगी जो है वो इंजॉय कर रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ये ऐसे समझ लें कि गुरबत की लकीर से भी नीचे की हालत जो है उनकी है, मुआशी हालत। तो इन हालात में फिर कैसे गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है। तो आइए हम दुआ करें कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान है अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे और इसकी जो मुआशी हालत है वो उसको बेहतरी उसमें आए जिसमें अभी कोई उम्मीद नहीं है बेहतरी की। और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं
وہ پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ ایک مایوسی کی کیفیت جو پیدا ہو گئی ہے، تو اس مایوسی کی وجہ سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا عقل دے کہ وہ اپنے ملک جو ہے وہ اپنی ماں کی طرح ہوتا ہے، تو اپنی ماں جو ہے اس کو مطلب ایک تقدس کی حیثیت سے دیکھیں، اور اس کے بارے میں کتنی دولت وہ لے کر ساتھ جائیں گے، یعنی ہر آدمی نے مٹی میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، تو اتنی دولت اکٹھی کر کے کیا کریں گے؟ تو پاکستان کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.